हेलो फ्रेंड्स, हमने आज 21 से 30 तक क्वेश्चन लिए हैं सीटेट के सेट एक्स के। तो स्टार्ट करते हैं। 21 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के उच्च स्तरीय आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देगा? पहला ऑप्शन है अखबार का लेख पढ़ें और एक उपर्युक्त शीर्षक के बारे में सोचें। दूसरा है एक ही घटना को दर्शाने वाले दो अखबारों के लेखों में निहित मान्यताओं की पहचान करें। तीसरा है एक विशिष्ट अखबार के लेख में उल्लिखित संज्ञाओं को पहचानें। चौथा है अखबारों के लेख पढ़ें और नए शब्दों की सूची बनाएं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सेकंड वाला। एक ही घटना को दर्शाने वाले दो अखबारों के लेखों में निहित मान्यताओं की पहचान करें। अगला देखते हैं 22। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कथन ए, खराब लेखन क्षमता वाले छात्रों को अक्सर उनके शिक्षकों द्वारा बौद्धिक रूप से अक्षम के रूप में चित्रित किया जाता है। कारण आर, शिक्षकों में अंतर्निहित पूर्वाग्रह होते हैं और छात्रों के सीखने के व्यवहार के बारे में धारणा रखते हैं जो छात्रों के विकास को प्रभावित करते हैं। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सेकंड वाला। ए और आर दोनों सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। अगला देखते हैं 23। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में विविधता को बढ़ावा देने के लिए एक तरीका नहीं है? पहला, अलग अलग पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के व्यक्तियों के साथ बातचीत करने के लिए विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करना। दूसरा, पाठ्यक्रम में विभिन्न दृष्टिकोण और अनुभवों को शामिल करना। तीसरा, विद्यार्थियों को उनकी अनूठी पहचान और संस्कृतियों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना। चौथा, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के आधार पर पूर्वाग्रह के अनुकूल व्यवहार करना। तो इसका सही हो जाएगा चौथा, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के आधार पर पूर्वाग्रह के अनुकूल व्यवहार करना। 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से अधिगम अक्षमता और किसी कारण होने वाले चुनौती का सही मेल कौन सा है? पहला है गति समन्वय वैकल्य, ठीक से देख सुन और बोल पाने की क्षमता को प्रभावित करता है। दूसरा, गुणज वैकल्य, पढ़ने की क्षमता और भाषा प्रसंस्करण कौशल को प्रभावित करता है। तीसरा, लेखन वैकल्य, सूक्ष्म पेशीय कौशल और वर्तनी को प्रभावित करता है। चौथा, पठन वैकल्य, संख्याओं और अंकगणितीय संख्याओं की सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है। तो इसका सही हो जाएगा 24 का थर्ड, लेखन कैवल्य, सूक्ष्म पेशी कौशल और वर्तनी को प्रभावित करता है। 25 देखते हैं। स्वाधीनता से जूझ रहे विद्यार्थियों को आसानी होती है। पहला, गतिविधियों के बीच तेज़ी से बदलाव करने में। दूसरा, अजनबियों के साथ संवाद करने में। तीसरा, बातचीत के दौरान आँखों का संपर्क स्थापित करने में। चौथा, परिचित और पूर्वानुमेय दिनचर्या का पालन करने में। तो इसका 25 का हो जाएगा फोर्थ सही, परिचित और पूर्वानुमेय दिनचर्या का पालन करने में। 26 देखते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रतिभाशाली बच्चों में जिज्ञासा की भावना की कमी होती है और उन्हें उनकी कल्पना शक्ति भी कमज़ोर होती है। दूसरा है बच्चे विभिन्न स्तरों पर प्रतिभाशाली हो सकते हैं और कुछ में किसी प्रकार की क्षमता भी हो सकती है। तीसरा है बच्चे एक से अधिक प्रकार की बुद्धि में प्रतिभाशाली हो सकते हैं। चौथा, प्रतिभाशाली बच्चे विशेष क्षमताओं और सामर्थ्य के साथ पैदा होते हैं जिन्हें विकसित करने की आवश्यकता होती है। तो 26 का सही हो जाएगा पहला वाला, प्रतिभाशाली बच्चों में जिज्ञासा की भावना की कमी होती है और उनकी कल्पना शक्ति भी कमज़ोर होती है। 27 देखते हैं। विद्यार्थियों द्वारा स्वयं का त्रुटि विश्लेषण विद्यार्थियों के लिए अधिगम को स्मृति में बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। दूसरा, विद्यार्थियों की समझ में और अधिक फासला पैदा करता है। तीसरा, विद्यार्थियों के अतिसंज्ञानात्मक कौशल में बाधा डालता है। चौथा, अधिगम प्रक्रिया में एक निरर्थक गतिविधि है। 27वां का पहला सही हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए अधिगम को स्मृति में बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। 28वां देखते हैं।
घोषणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, प्रक्रियात्मक ज्ञान किसी चीज़ के बारे में तथ्यात्मक ज्ञान बताता है। दूसरा, घोषणात्मक ज्ञान इस बात पर जोर देता है कि कोई चीज़ कैसे करनी चाहिए। तीसरा, घोषणात्मक ज्ञान को विश्लेषणात्मक ज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। चौथा, प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्यविधि उन्मुख होता है। तो 28वें का सही हो जाएगा चौथा वाला, प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्यविधि उन्मुख होता है। 29वां देखते हैं, जिन विषय वस्तुओं को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है उन्हें सीखने में समय लगता है और वे अत्यवधि के लिए स्मृति बने रहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है। तो समय के आगे खालिस्तान है और वे के आगे खालिस्तान है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 29 का सेकंड, ये वाला, लंबा और लंबी। तो इसका पूरा हो जाएगा, जिन विषय वस्तुओं को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है उन्हें सीखने में लंबा समय लगता है और वे लंबी अवधि के लिए स्मृति में बने रहते हैं। तो सीखने में के खाली स्थान यहाँ पे है और वे के आगे, ठीक है, वे के आगे। अब देखते हैं तीसरा और निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अब कथन ए, शिक्षकों को बच्चों को ऐसे प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जैसे कि मेरे सीखने का लक्ष्य क्या है और वहाँ पहुँचने के लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत है। कारण आर, छात्र समझते हैं कि उनमें काम के प्रदर्शन का आत्म मूल्यांकन कैसे किया जाए तो वे समझ का उपयोग खुद को सीखने और अपनी प्रगति में मदद करने के लिए कर सकते हैं। सही विकल्प चुनना है। पहला, ए और आर दोनों गलत हैं। दूसरा, ए और आर दोनों सही है लेकिन तथा आर ए आर की सही व्याख्या करता है। तीसरा, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। चौथा, ए सही है लेकिन आर गलत है। तो इसका सही हो जाएगा सेकंड वाला, ए और आर दोनों सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ओके।